किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। और देखिए जितने भक्त विराजमान हैं सभी से निवेदन है आरती के लिए सभी यथास्थान में खड़े हो जाएं और बड़े भाव से आरती करेंगे भागवत भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोह की पलटी है, पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप पाप से तारते। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरिः ओं वायुपुत्राय च विद्महे अंजनेयसुताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका विकुलजं पगपाटलब्जहि पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी जलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः।
नारासुगन्धवसपाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः सुमनसुगन्धि सुमनलयो सुमनसुगन्धि सुजान् पुष्पाञ्जलि अर्पण करूं शवदेव करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। हरि ओम शुक्लांबरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणि सुबुद्धिदा गौरीं श्रद्धामयीं च शिवं विश्वासरूपिणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमारा गोविंदाय नमो नमः। बुद्धिहीन तनु जानकी सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मेरे हरहु कलेश विकार। आइए हनुमत
विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, आसन लीजय हृदय में मेरे विराजिए पवन कुमार, मेरे विराजिए पवन कुमार। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कंद ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण वृषभानु चंद्र एवं युगल विहारिणी सरकार श्री राधा के चरणार विंदों में हम सभी नमन करते हैं। यहाँ प्रांगण में उपस्थित सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जन, माताएं, बहनें, भाईजन, वृद्धजन, सभी वैष्णव समाज, विप्रजन, संत समाज, सभी को व्यासपीठ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए, आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस, विराम दिवस, हम सभी मिलकर संकीर्तन करते हुए चलेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी दोनों सुंदर कर कमलों की ताली सेवा करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली सेवा करते हुए, गाते हुए सब एक साथ जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल, राधे बोल राधे बोल
राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल बोले बांके बिहारी लाल की जय हो बोले राधा रानी की जय हो बोले भागवत महापुराण की जय हो बोले दाऊ भैया की जय बोले हो यमुना महारानी की जय हो बोले गंगा मैया की जय हो बोले नर्मदा महारानी की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो बोले संत समाज समाज की जय बोले विप्र समाज समाज की जय बोले हनुमान जी महाराज महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सभी विगत 6 दिनों से अपनी अपनी सेवाएं किसी ना किसी रूप में दे रहे हैं और आज सप्तम दिवस में भी हम सभी श्री ठाकुर जी को मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए। भैया वॉल्यूम पर ध्यान दें, बढ़ा दें। श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम जो सत्संग हमने अब तक किया, आज वो सत्संग वो कथा विराम लेगी और आप सभी से निवेदन कि ये सत्संग 7 दिनों की कथा तो आज विराम ले जाएगी, लेकिन ये सत्संग, ये जप, ये भजन विराम नहीं लेना चाहिए। हम सभी के हृदय में, हम सभी के जीवन में ये निरंतर चलता रहे। आज से एक एक संकल्प लेना। क्या संकल्प लेना? कि हम सब अपने अपने घर में नित्य का सत्संग करेंगे। कैसे करेंगे? हमको सत्संग करना नहीं आता, हमको रामायण पढ़ना आता है, हमको गीता पाठ पढ़ना आता है। तो हम क्या करेंगे? बोले अपने अपने घर में जो रामायण जी बड़े दिनों से हमने रख रखी हैं, उनको निकालेंगे, खोलेंगे। रामायण की महत्वता कब जागृत होगी? गीता की महत्वता कब जागृत होगी? जब निरंतर उसका पाठ हो। तो उसको निकालेंगे और रोजाना हम अपने परिवार के सब सदस्यों को लेकर बैठेंगे, एक दोहे से दूसरे दोहे तक। अगर हो सके तो पूरा एक कांड पढ़िए, अगर इतना नहीं पढ़ सकते तो 21 दोहे पढ़िए, 11 दोहे पढ़िए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। आज से संकल्प लेना कि हम अपने अपने घर में ये सत्संग नित्य का सत्संग बनाएंगे। इससे क्या होगा? बोले जिन घरों में नित्य रामायण का पाठ होता है,
जिन घरों में नित्य गीता का पाठ होता है या कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लीजिए आप, भागवत जी यदि आपके घर में है तो भागवत जी के श्लोक पढ़िए। श्लोक पढ़ना नहीं आता, अर्थ पढ़िए। जिन घरों में नित्य पाठ होता है उन घरों में झगड़ा नहीं रहता, कलेश नहीं रहता, बीमारी नहीं रहती, हमारे शत्रु मिटने लगते हैं। इसलिए ये सत्संग नित्य का बनाइएगा। वृंदावन की एक लीला है जिसमें एक महात्मा जी रोजाना भागवत जी का सत्संग अपने आश्रम में किया करते थे। रोज का नियम था। एक दिन एक चेला महाराज जी के पास आश्रम में रहता था जिसका नाम था रामदास। महात्मा जी तो बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, भाव से भागवत जी का पाठ करते थे, लेकिन चेला नास्तिक था। हमारे घर में भी कोई ना कोई ऐसे होते हैं, माता अच्छे से सेवा करेगी, पिताजी करेंगे, तो एक ना एक बच्चा ऐसा होगा जो मंदिर में सेवा नहीं करता होगा, जो कभी कथा नहीं सुनता होगा, सत्संग नहीं सुनता होगा। एक ना एक घर परिवार में मिल जाएगा। तो वहां रामदास बड़ा नास्तिक था। गुरुजी कहते, बेटा कथा होती है, तू भी आया कर, तू भी सत्संग सुना कर, लेकिन वो नहीं आता। कहता कि आप सत्संग कर रहे हो, आप तो कोई काम संभालते नहीं, हम सारा काम संभालते हैं। और हम भी यदि सत्संग में बैठ जाएं, कथा करने बैठ जाएं, सुनने बैठ जाएं, तो फिर भंडार की कुठार की व्यवस्था कौन संभालेगा। और तो और जो सुनने आते, जो चेलागढ़ सुनने आते, रामदास उनको भी उठा उठा कर भगा देता। कहता, भैया रोज रोज यहाँ भीड़ बढ़ाने आ जाते हो, तुम आते हो तो तुम्हारी पानी की सेवा करनी पड़ती है, तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, और सारा काम तो हमारे ऊपर आ जाता है। बोले आज सत्संग नहीं होगा, जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, आप अच्छा काम करो तो आपको रोकते हैं, अरे भैया काय को इतना खर्चा कर रहे हो, अरे बचाओ, अपने बच्चों के नाम पे फिक्स कर दो, बहुत बच्चा आगे बढ़ेगा, काय को ये सब खर्चा कर रहे हो, बेकार जाएगा। कई लोग होते हैं जो धर्म के काम में बढ़ते हुए व्यक्ति को रोकते हैं। कोई चंदन लगाए तो कहेगा, अरे तुम तो पुजारी बने जा रहे हो, रोज चंदन लगाते, तुम तो भगत बने जा रहे हो। तो बेचारा जो थोड़ा सा प्रयास कर रहा था, उसका मन भी संकुचित हो जाता है। फिर सोचता है, भैया आप सब टोकते हैं तो ये काम बंद ही कर दे, नहीं करें तो ही अच्छा। और देखो, अच्छे काम को कोई टोके तो ये कलयुग का व्यक्ति उसको बंद कर देता है। और बुरे काम के लिए दुनिया कह रही है, भैया शराब मत पियो, तंबाकू मत खाओ, जुआ मत खेलो, पर बुरे काम को बंद करना नहीं चाहता, उसको जरूर करेगा। रामदास एक दिन तो गुरुजी बिना माइक के सत्संग होता था, माइक तो नहीं था, तो गुरुजी बड़े आनंद से भागवत जी का पारायण सब भक्तों को सुना रहे थे। रामदास को गुस्सा आई, रोज रोज काम कर कर के परेशान था। रामदास ने आज रसोई में बर्तन पटकना चालू कर दिया। कभी कभी माताओं का घर में मन ना लगे, काम करने का मन ना हो, और पतिदेव कहे कि आज ये बना लो, वो बना लो, तो बड़े गुस्से में जाएगी और सामान ज्यादा पटकेगी, काम कम करेगी। तो पतिदेव भी समझ जाते हैं आज ही गुस्से में। तो भैया इतना बर्तन पटका रामदास कि ना तो सुनाने वाले का मन लगा, गुरुजी का मन लगा, और ना सुनने वालों का मन लगा। आज गुरुजी शाम को भागवत का पारायण करके, आरती करके रामदास के पास आए और रामदास से कहते, बेटा मैं तुझे कितना समझाता हूं कि सत्संग सुना कर,
कथा सुना कर, धर्म का काम किया कर, और यदि तुझसे नहीं होता तो कम से कम दूसरों के काम में विघ्न तो मत डाले। जो सुनने आए उन्हें तो सुनने दे। कई कई लोग कथाओं में ऐसे आते हैं, बोले खुद सुनते नहीं और दूसरा सुन रहा हो तो उसके कान पे बक बक लगे ही रहते, ये हुआ वो हुआ, ये ऐसा वो ऐसा, उनकी बातें बंद ही नहीं होती। अरे तू नहीं सुनता तो कम से कम जो शिष्य जो भगत सुनने आते हैं उनको तो सुनने दे। रामदास अब भी मुंह फुलाए, अरे गुरुजी तुम्हें तो रोज रोज सत्संग की पड़ती है, हमसे पूछो हमको कितना काम करना पड़ता है। गुरुजी को गुस्सा आ गई और गुरुजी आज क्रोध करके गुस्से में बस यूं ही बोल दिए, रामदास तू बड़ी उछल कूद करता है और मुझको ऐसा लगता है कि कहीं तू बंदर ना बन जाए। भैया उछल कूद का काम किसका है? बंदरों का है। सिद्ध संत थे, वाणी सिद्ध थी, और आज मुख से निकला, भागवत जी से उतर कर ही आए थे, जो मुख से निकला सिद्ध हो गया। उसी दिन से रामदास को बुखार आया, 7 दिनों में रामदास की मृत्यु हो गई। और 7 दिन बाद जब रामदास की मृत्यु हुई, गुरुजी ने उसके नाम से खूब बड़ा भंडारा कराया। 1 महीना तक हरे राम नाम संकीर्तन कराया और उसके बाद 1 महीना बाद पुनः भागवत जी का पाठ, भागवत जी का पारायण प्रारंभ किया। अब भागवत जी का पारायण प्रारंभ हुआ तो आज रामदास बोले गुरुजी ने जो कहा था बंदर बन चुका था, मानव देह छूट गई और अब जन्म मिला बंदर का। पारायण प्रारंभ हुआ, गुरुजी की गद्दी के पास ही एक वृक्ष लगा था, उस वृक्ष से एक बंदर उतर के आया। पहले भागवत जी को प्रणाम किया, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी समझ गए बंदर में इतनी बुद्धि नहीं हो सकती। गुरुजी कहते हैं कौन? रामदास है। तो बंदर गर्दन हिलाता, आ गया तू? फिर गर्दन हिलाता है, हाँ गुरुजी। मैंने कहा था कथा नहीं सुनेगा तो बंदर बनना पड़ेगा, सत्संग नहीं सुनेगा तो बंदर बनना पड़ेगा। फिर गर्दन हिलाता है, हाँ गुरुजी। अब कथा सुनेगा? हाँ गुरुजी। ठीक है, बैठ जा, अब कथा सुन। अब तो भैया रोज रामदास बंदर की देह में आता, श्रीमद् भागवत का पारायण श्रवण करता, फिर सांझ को आश्रम की छत पर चला जाता। अब तो 1 महीना हुआ, 1 महीना से निरंतर सुनता रहा, रोज आता, रोज कथा सुनता। जिस दिन श्रीमद् भागवत का विराम दिवस था, उस दिन आज रामदास नहीं आया, वो बंदर नहीं आया। और गुरुजी को भी चिंता लगी थी कि आज हमारा श्रोता नहीं आया। कथा सुनने कुछ कुछ ऐसे भगत आते हैं, ऐसे श्रोता आते हैं जिनसे सुनाने वाले का भी मन लग जाता है। बोले भैया फला भगत बड़े मन से कथा सुनता है, वो आना जरूरी है। और यदि किसी दिन वो नहीं आए तो गुरुजी भी बोले वक्ता भी उसे ढूंढते रहते। आज बंदर नहीं आया, रामदास नहीं आया। गुरुजी ने चेलों को बुलाया, कहा ढूंढो आज हमारा चेला कहाँ रह गया। छत पर जाकर देखा तो आज रामदास का शरीर पूरा हो गया था, शरीर पूरा हो गया। चेलों ने आकर सूचना दी, महाराज वो तो उसके तो प्राण। एक बार भैया जी के लिए जोरदार ताली सेवा कर दो। अपना अपना भाव सभी प्रकट कर रहे हैं, जिसका जैसा भाव है। तो आज रामदास का शरीर पूरा हो गया और गुरुजी सब शिष्यों को ये सूचना दी कि सत्संग की इतनी महिमा है,
कथा की इतनी महिमा है कि रामदास ने अपनी उस बंदर की देह को भी त्याग दिया, भगवत चरणों में विलीन हो गया। इसलिए आज ये सत्संग विराम नहीं होना चाहिए। बोले इस स्थान पे विराम हो, लेकिन हमारे घर में ये सत्संग प्रारंभ हो जाए। आज से हम संकल्प लें कि अपने अपने घरों में कोई भी एक पाठ जरूर रोजाना करेंगे, बच्चों को सम्मिलित करेंगे। कुछ नहीं कर सकते तो कोई आरती ही घर में प्रारंभ कर दो जिसमें सब सम्मिलित हो। एक बार सभी भाव से कहिए, बोली राधा रानी की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। एक बार गोवर्धन की परिक्रमा में, परिक्रमा मार्ग गोवर्धन तो आप में से सभी लोग गए होंगे वृंदावन। परिक्रमा मार्ग में आज भी बड़े बड़े संत परिक्रमा लगाते हैं। तो एक संत का बड़ा भाव था बिहारी जी से, बड़ा हृदय जुड़ा हुआ था। और संत जब परिक्रमा लगा रहे थे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते कहते, तो आज महाराज की जटाएं बहुत लंबी लंबी थी, बहुत लंबी लंबी जटाएं। और चलते चलते परिक्रमा में महाराज की जटाएं वहां की लता पताओं में उलझ गई। अब महात्मा जी की जटाएं जब उलझ गई तो भैया सब लोग आए, महात्मा जी वहीं खड़े हो गए। चलने वाले जो राहगीर हैं, यात्रा वाले, वो कहे महात्मा जी क्या हुआ, रुक क्यों गए, चलते चाहिए। बोले यात्रा ऐसे पूरी नहीं होती रुकने से, चलना पड़ेगा। महात्मा जी कहते भैया हम कैसे चले, हमारे ठाकुर ने हमको पकड़ लिया है। अरे कैसे पकड़ लिया, हमको तो ठाकुर नजर नहीं आता। बोले देख रहे हो हमारी जटाएं इन लताओं में उलझ गई हैं, हमारे श्री नंदनंदन बिहारी जी ने हमको पकड़ लिया। अब लोग कहें बाबा यूं तो हम भी चलते हैं, कभी हमारा दुपट्टा फंस जाए, कभी हमारी साड़ी उलझ जाए तो क्या हम वहीं रुक जाएंगे। बोले हम उसको सुलझा के निकाल कर चल देते, रुकने का काम थोड़ी है। लेकिन महात्मा जी के भीतर भाव बन गया। बोले भैया अब तो हम जब ही चलेंगे जब जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, जब ही हम आगे बढ़े। भाव जागृत हो गया। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं पूरी भागवत भाव का ही प्रतिपादन कर रही है। कृष्ण को पाओ या शिव शंभू को पाना चाहो या राधा को पाना चाहो, सब में भाव की प्रधानता है। और आज महाराज जी भाव में प्रविष्ट हो गए। बड़े बड़े लोग आए, महात्माओं की टोली आवे, लाओ हम सुलझा दें। बोले क्यों भैया तुमने उलझाई है क्या। बोले नाना हमने नहीं उलझाई, जब तुमने उलझाई नहीं है तो तुम क्यों सुलझाओगे। जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। बाबा को वही खड़े खड़े एक दिन बीत गया, बाबा आगे नहीं बढ़े। 2 दिन बीता, बाबा आगे नहीं बढ़े। बाबा को खड़े खड़े 7 दिन बीत गए। ऐसा भाव जागृत हो गया, बाबा एक कदम ना आगे बढ़ाए ना पीछे। जटा उलझ गई, कौन सुलझाए, जो उलझाए वो सुलझाए। बाबा खड़े हैं और इधर बिहारी जी श्री राधा से कहते राधा देख रही हो आज हमारी एक भगत का भाव बन गया है, भगत का भाव बन गया है, उसकी जटा उलझ गई है। तो हम जा रहे हैं क्योंकि 7 दिन हो गए खड़े खड़े, अब ज्यादा इंतजार नहीं कराना। बोले हम जाते हैं, बाबा की जटा सुलझा। ठाकुर जी आ गए, साक्षात रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। किसी लीला बना के नहीं आए, कोई और वेश बना के नहीं आए, साक्षात वेश में प्रकट हुए। और महाराज जी के सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे। और महात्मा जी उनको देख के अनजान बने हुए हैं। महात्मा जी देख रहे हैं, बोले ना जाने कौन है चला, अनजान बने हैं। तो ठाकुर जी कहते बाबा हमने सुना है तुम्हारी जटा उलझ गई है।
महात्मा जी कहते हैं हाँ जटा तो उलझ गई है। किसने उलझाई है? बोले हमारे सांवरे ने उलझाई है। तो बाबा लो हम आ गए हैं, तुम्हारी जटा खोल दें, सुलझा दें। तो महाराज जी क्या कहते हैं? बोले किसने कहा कि तुम ठाकुर हो? बोले हमारा ठाकुर आएगा तब हम अपनी जटा सुलझवाएंगे। अरे बाबा देखो तो सही, मोर मुकुट लगा है, हाथ में बंसी है, श्याम वर्ण है, तन पीतांबर है, गल बैजंती माला है, श्री अंग पर श्री वत्स का चिन्ह है। अब कैसे कैसे तुमको उपमा दूं कि मैं ही कृष्ण हूं? और क्या बताऊं? कैसे मानोगे कि मैं कृष्ण हूं? अरे लाओ बाबा सुलझवा लो, मुझको इतनो समय ना रहे, लाओ मैं सुलझा। ना ना ना, छूना नहीं। जब तक तुम ये प्रमाणित नहीं कर देते कि तुम कृष्ण हो, हम अपनी जटा नहीं सुलझाए। बाबा प्रमाणित कैसे करें? प्रमाण के लिए अब क्या करें? प्रमाण तो यही है कि मोर मुकुट हो, बंसी हो, गैया हो, संग, यही प्रमाण है। अब का प्रमाण देवे? तो बाबा कहते हैं या ब्रज में तो बहुत बेरूपिया घूम रही है, हो सकता है कोई कन्हैया बन के आ गए हो, हम तो नहीं मान सकते। क्या प्रमाण दें? बोले अगर बरसाने की वृषभान लली आकर हमको प्रमाण देवे कि तू कन्हैया है तो हम मान लेंगे। कन्हैया सोचे ये पूरे लाभ लेना चाहता है बाबा, थोड़े बहुत में नहीं मानेगा। ठाकुर जी वृषभानु लली के पास गए। अब श्री राधा से कहें कि राधा जू चलिए, वो बाबा ऐसे नहीं मानेगा। कैसे मानेगा? तुम जाकर हमारी सत्यता का प्रमाण दोगी जब मानेगा। राधा जी कहती हैं अरे कृष्ण, तुम्हारे होने का भी प्रमाण देने की आवश्यकता है। अरे हर ब्रज का पत्ता पत्ता जानता है कि कृष्ण ब्रज की रज में समाया है। ब्रज की हर डाली डाली जानती है, ब्रज का हर एक पक्षी जानता है कि सब में कृष्ण समाया है। यमुना के जल में कृष्ण समाया है। अब भी मुझे प्रमाण देना पड़ेगा। ठाकुर जी कहते हैं अरे राधा, हमारे भगत होते ही टेढ़े हैं। जैसे हम त्रिभंगी छटा को लिए घूमते हैं, ऐसे ही हमारे भगत भी त्रिभंगी हैं। चलो श्री राधा, आज बाबा वृषभानु की लली श्री राधा को लेकर आए। लाला जब लाली श्री राधा को लेकर आए तो आज बाबा जहां गोवर्धन की परिक्रमा में खड़े थे, देखकर दोनों का दर्शन करके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अरे प्रभु श्री राधा, आपने मुझे दर्शन दे दिया, चरणों में गिर गए। कन्हैया बोले बाबा अब तो को मालूम चल गए हो कि जी राधा है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपनी किसी एक बहरूपिया को राधा बना के ले आया हूं, अब तूने कैसे भरोसा कर लिया कि ये राधा है? महाराज कहते बाबा कान्हा, हमको तो ये भी पता था कि तू ही कन्हैया है और तू आया था, जब ही हम पहचान गए थे कि ठाकुर जी आ गए। पर राधा का दर्शन कैसे होता? अगर हम तुमको नहीं नकारते तो हमको श्री राधा का दर्शन कैसे हो? इसलिए हमने श्री राधा को पुकारा। आज दोनों वृषभानु लली और आज नंद को छोरा कन्हैया, दोनों मिलकर श्री बिहारी जी दोनों मिलकर बाबा की जटा सुलझा रहे। दोनों ने जटा सुलझाई और अब कहते बोले बाबा अब चलो। आज भी गोवर्धन में ऐसे संत हैं, एक दिन में 2 परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है और ज्यादा ही है, 21 तो वहां लिखा है। और एक दिन में 2-2 परिक्रमा। एक संत तो ऐसे हैं कि चलते ही नहीं है परिक्रमा में, दौड़ कर परिक्रमा लगाते हैं, भागते जाते हैं, भागते जाते हैं, हरे कृष्णा करते और भाग रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी लीला आज ठाकुर जी स्वयं बाबा को अपना स्पर्श कराया। ऐसी महिमा
आप जानते हो एक बार महात्मा सभी बरसाने में बैठे, बहुत महात्माओं की टोली, और बरसाने में सत्य घटनाएं हैं। बरसाने में मन में आया कि भैया आज तो दाल चूरमा बनना चाहिए, और महात्माओं ने सबने एक तरफ तो महात्मा हरे कृष्ण की धुनी कर रहे हैं, एक तरफ दाल चूरमा बन रहा है, और जो बनाने वाला भंडारी लगा है, महात्माओं में जो भंडारी हैं जो बना रहे हैं, बनाकर उन्होंने तैयार कर दिया चूरमा, और चूरमा के लड्डू एक के ऊपर एक लगा के पत्तल के ऊपर सजा के धरे हैं। और महात्मा जी बोले एक जो प्रधान महंत थे अपने नेत्र बंद करके लीला में प्रविष्ट हो रहे थे, ब्रज की लीला देख रहे थे, और ब्रज की लीला में उन्होंने क्या देखा कि नंद का छोरा आया और उस चूरमा के लड्डू को लेकर भाग गया। बाबा उसी क्षण बोले अभी तो हरे राम कर रहे थे, चूरमा लड्डू खाने को बैठे थे, लेकिन बाबा ने जैसे ही अपनी लीला में देखा कि नंद को लाला लड्डू लेके भाग गए हो, तो बाबा उठकर भाग लिए। और सारे महात्मा जो संग के वो कहते अरे बाबा कहाँ जाते हो। बाबा कुछ नहीं बोले, और अपनी लीला में जो ब्रज लीला का दर्शन कर रहे थे उस भाव में कृष्ण का पीछा करने लगे, भाग रहे। ओ नंद के छोरा, ओ लाला रुक जाइयो, ओ लाला रुक जाइयो, और बाबा कहते जावे और पीछो करते जावे, भागते जावे। और सारे ब्रज के जो संत हैं वो अपना माथा पकड़ के रोके, बोले पहले हमें वृंदावन से बरसाने ले आए बाबा, कि आज बरसाने में हम प्रसादी बना के खाएंगे, अब बरसाने से नंदगाम की ओर भाग रहे हैं। बताओ भैया अब हमें नंदगाम जाना। सबने जो खाना बनाया था ऐसे ही बांध लिया जल्दी जल्दी, और बांध कर सारे महात्मा भी महात्मा के पीछे पीछे भागे। और वो महात्मा जी प्रेम लीला में ऐसे प्रविष्ट हुए कि भागते भागते सीधे नंद भवन में मंदिर में ऊपर पहुंच गए। और भवन में जाकर जैसे ही आज पुजारियों ने किवाड़ खोला मंदिर का, तो क्या देखे, बोले आज लाला के हाथ में वही चूरमा का लड्डू लगा हुआ है। जो चूरमा का लड्डू वहां बरसाने में बन रहा था, वो लड्डू आज लाला वहां लेकर बैठो है। अब महात्मा जी कह रहे हैं चोरे लाला तू अकेले लड्डू को लेके भाग आयो, लड़ रहे हैं बाहर मंदिर के खड़े, अरे तू लड्डू लेके भाग आयो। अरे हमसे ने बात तो करे, तो हमसे नेक तो बोलिया, तो लड्डू को लेके भागे आए। और सारे महात्मा जब पीछे पीछे आए थकते हुए हाँफते हुए, नंदगाम में जो मंदिर है बहुत ऊंचा है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं। सीढ़ी चढ़ के जब महात्मा थकते आए, ऊपर चढ़कर आए, तो कहे बाबा तुम तो बावरे है गए, हमको बावरा कर। अब महात्मा जी कहे बावरे ना भाई, देखो लाला कैसे लड्डू लेके भाग के आए। सारे महात्माओं ने देखा, अरे ये तो वही लड्डू है, आज बिहारी जी के हाथ में लड्डू कैसे आए, नंद के लाला के हाथ में लड्डू कैसे आए। तो जो लीला अपने नेत्र बंद करके भाव में देख रहे थे, जिस भाव जगत में महात्मा खोए थे, वो भाव जगत तो बाबा तो आंखें बंद करके भाव जगत में प्रविष्ट हो रहे थे, लेकिन कन्हैया साक्षात आकर उस लीला को कर रहे। ब्रज में इतनी लीला है, आज भी इतनी लीला है, गिनती नहीं है लीला की। ऐसा अद्भुत मेरे ठाकुर का स्वरूप, ठाकुर की लीला। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे ठाकुर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है।
जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। वो जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत नूर वाले, देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुमसा नहीं है। वो सारे आलम में सा नहीं है। मेरे ठाकुर तेरा मुस्कुराना, मेरे ठाकुर तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाओ, तेरी आंखों पे बलिहार जाओ। कोई इस दुनिया में कोई किसी की चाल पे मरता है तो कोई किसी के बाल पे मरता है, कोई किसी के माल पे मरता है तो कोई किसी की खाल पे मरता है। लेकिन ये मरना मरना नहीं है। असली मरना क्या है? बोले मरना है ना तो इस यशोदा के लाल पे मरो। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं, तेरी आंखों पे बलिहार जाऊं। तेरी सूरत पे बलिहार जाओ, तेरी आंखों पे बलिहार जाओ। जिसको नजरों से तूने पिलाई, जिसको नजरों से तूने पिलाई, जिसको नजरों से तूने पिलाई, नजरों से तूने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। 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 मेरे ठाकुर तेरा मुस्कुराना, ठाकुर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। 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 भूल जाने के काबिल नहीं। बोली राधा रानी की, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी से हृदय का भाव होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भगवान संबंध के बल पर दौड़े आते हैं। गोपियों का संबंध था कि बिहारी जी हमारे प्रीतम हैं। मीराबाई का संबंध था कि नंद नंदन ठाकुर जी हमारे प्रीतम हैं। सुदामा का संबंध था कि ठाकुर मेरा मित्र है। द्रौपदी का संबंध था कि बिहारी जी मेरे भैया हैं। एक संबंध होना चाहिए। जब तक हम संबंध नहीं बनाएंगे तब तक भगवान उसको निभाएंगे नहीं। ऐसे तो ना जाने दुनिया में कितने अनजान लोग हैं। रोड पर किसी अनजान व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो आप सब भीड़ तो बहुत लगाते हैं, लेकिन उठाता उसे कोई नहीं, क्योंकि वो अनजान है, आप उसे जानते नहीं। और कहीं आपके जानकार को कुछ हो जाए, चोट लग जाए, गिर जाए, तो आप क्या करेंगे? आप जाकर उसे तुरंत उठाएंगे, भैया हमारा मित्र है, हमारा संबंधी है, हमारी बहन है, हमारा भाई है, संबंध है, तो आप उसे जाकर उठाते हैं, उसका इलाज कराते हैं। संबंध नहीं है तो आप भी भीड़ में देख देख कर लौट जाते हैं। इसलिए बिहारी जी, जब हम साधारण से व्यक्ति संबंध निभाते हैं, हम साधारण से व्यक्ति अपने संबंधों को निभाते हैं, तो श्री बिहारी लाल
श्री श्याम सुंदर, सोचिए उनसे जो संबंध बने वो कितना परम चैतन्यमयी होगा। उस संबंध को बनाइए। कोई भी संबंध जिसकी आपको मन में लालसा लगे वो संबंध बिहारी जी से बना लीजिए और उस संबंध के बल पे पुकारिए, पल में आते हैं। एक सेठ जी, मध्य प्रदेश की घटना है। एक सेठ जी जिनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बिहारी जी को ही अपना बेटा बना लिया। और क्या कहते थे, बोलो हमारा कुंजो बेटा है, हमारा कुंजो बेटा है। परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा, अरे सेठ जी आपके पास बहुत धन दौलत है, आप एक बच्चा गोद ले लो। कोई बात नहीं, संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, गोद ले लो कोई बालक। लेकिन सेठ जी ने कोई बालक गोद नहीं। बोले हमने हृदय से मान लिया कि कुंज बिहारी ही हमारा बेटा है और हमको जब भी आवश्यकता पड़ेगी कुंज बिहारी आएगा, हमारी मदद करेगा। अब जब रिश्ता बना लिया, लोग कहते कि चलो मान लिया, भगवान साक्षात तो आते नहीं है। जब आप मर जाएंगे, मरने के बाद में बेटा अंतिम दाह संस्कार करता है, तो आपका अंतिम दाह संस्कार कौन करेगा? तो सेठ जी इतना विश्वास से बोले हमारा अंतिम दाह संस्कार हमारा कुंजो बेटा करेगा। आप जानते हो हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं होते? एक ब्राह्मण बड़े दिनों से यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करते करते बहुत समय हुआ और रोज कहता था कि हे अग्निदेव, आप प्रसन्न होकर एक दिन अपना दर्शन मुझे दो। रोज अग्निदेव से कहता, लेकिन अग्निदेव महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गए, प्रकट नहीं हुए। रोजाना प्रार्थना करता। एक दिन बड़ा उदास बैठा। राजा विक्रमादित्य आए और विक्रमादित्य जी कहते, क्या बात है ब्राह्मण देव, उदास क्यों हो? बोले महाराज, मैं चाहता हूं कि अग्निदेव मुझे यज्ञ में एक बार अपना दर्शन दे। मैं इतने दिनों से यज्ञ कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं उनसे कि वो एक बार दर्शन दें, लेकिन वो आते नहीं। सारी पूजा विधि विधान से करता हूं, फिर भी अग्निदेव प्रकट नहीं होते। विक्रमादित्य ने उसी समय अपनी तलवार निकाली और तलवार खींचकर हवन कुंड के पास रख दी और अग्निदेव से कहा कि हे नाथ, हे अग्निदेव, यदि आज के यज्ञ में आप प्रकट ना हुए ना, तो अपनी गर्दन को काट कर मैं इसी हवन कुंड में स्वाहा करूंगा। ये तलवार मेरे शीश को काटने के लिए रखी है। 2, 4, 5 आहुतियां विक्रमादित्य ने दी हैं कि साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या कारण था? ब्राह्मण कहता है, महाराज मैं रोज बुलाता था अग्निदेव को, अग्निदेव नहीं आते, और आपने आज 5-10 आहुति चढ़ाई हैं और अग्निदेव प्रकट हो गए। क्या कारण है? बोले तुम कार्य तो रोज कर रहे थे, हवन तो रोज कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं थी। जिस दिन हम पूर्ण विश्वास से कार्य करते हैं ना कि हमारा काम बनेगा ही, कोई रोक नहीं सकता, बिहारी जी हमको दर्शन देंगे ही। जब तक हम सोचेंगे क्या पता देंगे, क्या पता नहीं देंगे ही देंगे। हाँ मैं पापी हूँ, फिर भी उन्हें आना पड़ेगा, फिर भी उनको मेरी लाज बचानी पड़ेगी, उनको कृपा करनी पड़ेगी। जब तक भीतर से दृढ़ता नहीं होगी तब तक भगवान नहीं आते। तो सबसे पहला काम है, भक्त का लक्षण है दृढ़ता होना। आप भले छोटी सी पूजा करिए, लेकिन विश्वास इतना रखिए कि मेरे भगवान इसको सफल करेंगे। और यदि विश्वास नहीं है ना, तो चाहे कितना भी बड़ा यज्ञ कर लो, आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। विश्वास की आवश्यकता। इधर सेठ जी को विश्वास था कि हम मर जाएंगे तो हमारा कुंजो बेटा हमारा अंतिम संस्कार करेगा। समय बीतता गया, वृद्ध अवस्था आई, सेठ जी को एक दिन मृत्यु भी प्राप्त हो गई। गांव के लोग सब इकट्ठे हुए, सोचते रहे कोई बेटा नहीं है, हमने कितनी बार समझाया एक पुत्र ले लो, रिश्तेदारों ने कहा हमारा बेटा ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। अब अंतिम संस्कार कौन करेगा? गांव के लोग सब तैयारी करके शमशान पहुंच गए सेठ जी को लेकर, और शमशान में
जैसे ही दाह संस्कार की क्रिया प्रारंभ होने लगी, गांव के लोग ही तैयार थे कि हम ही कर देंगे भैया, आप नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय एक श्वेत वस्त्रों में छोटा सा बालक आया और छोटा सा बालक आज गांव वालों के हाथ से वो अग्नि संस्कार की सब क्रिया ले लिया। बोले तुम कौन हो? बोले हम इनके कुंजो बेटा है। गांव के लोग पूछते तू कौन है? हम इनके कुंजो बेटा। गांव वाले मोहित हो गए, पहचान नहीं पाए कि कुंजो बेटा था कौन। और आज बोले स्वयं साक्षात कुंज विहारी सेठ जी की अंतिम दाह क्रिया को पूर्ण किया। सबके साथ नदी के जल में स्नान किया। स्नान करके बोले सबके साथ प्रवेश तो किया, लेकिन जैसे ही स्नान करके बाहर आए सब निकले, लेकिन कुंज विहारी अदृश्य हो गए। गांव के लोग अचंभे में पड़ गए, ढूंढते रहे, अरे भैया वो बालक आया था कहाँ गया? कौन बालक था? आज तक तो हमने इस गांव में ऐसा कोई बालक नहीं देखा। शाम को सब गांव के लोग कुंज विहारी के मंदिर में पहुंचे, मंदिर में आरती करने को पहुंचे। आज क्या देखते हैं? बोले कुंज विहारी के कपड़ों से वही नदी का जल चुचा रहा है। पूरे कपड़े जल में सराबोर हो रहे, पानी बह रहा है पूरे मंदिर। पुजारी जी समझ गए, आज तक सेठ जी जिस कुंजो बेटा की बात करते रहे वो कुंज विहारी आज अपना संकल्प पूरा कर दे, आज अपना संबंध निभाने पहुंच गए। संबंध निभाए जाते हैं, लेकिन संबंध बनाओगे तब, ऊपरी ऊपरी नहीं, मन से संबंध बनाना पड़ेगा तब वो निभाएंगे। एक हमारी बाकी बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार हमारे, हमारे दो ही रिश्ते हमारे। बोले बाकी सब रिश्तेदार कैसे हैं? बोले आज तुम्हारी बनी है ना, आज तुम सब खुशहाल हो तो सब तुम्हारे लिए साथ में खड़े हैं, और जब तुम पे दुख का समय होता है तो कोई साथ नहीं होता। इसलिए कहो कि ये तो आती जाती हवा के झोंके हैं। ये जो रिश्तेदार आज इकट्ठे होते क्या है? ये आती जाती हवा के झोंके हैं, लेकिन असली रिश्तेदार तो बिहारी जी है। उड़ा कर दोनों हाथ कहिए, एक हमारी बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी, एक हमारे बाकी बिहारी, दूसरी राधा रानी सरकार हमारे, हमारे हमारे
और सीधे सीधे हाथ उठाकर सभी ताली सेवा करेंगे। हमारे हमारे बोली बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की जय हो। अब बताओ रिश्ता बनाओगे कि नहीं बनाओगे? वॉल्यूम बढ़ाना भैया थोड़ा सा। संबंध बनाएंगे? अच्छा अब तक किस किस ने बना रखे हैं? हाथ उठा के बताओ जिसने संबंध बना रखा है। क्या क्या संबंध? और देखिए बड़ी ही खुशी का हर्ष का विषय है यह कि हमारे बीच जगदीश राय जी आए हैं और वो पूजनीय दीदी जी को श्रीमद् भागवत कथा कर आगामी बोले गर्मियों के समय में मई के माह में श्रीमद् भागवत कथा अपने यहाँ अपने स्थान पर करवाने के लिए न्योते के लिए आए हैं। तो बहुत ही हर्ष का विषय। एक बार पहले जोरदार तालियां सभी भक्तों को। और श्री राधा रानी से हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ। और आइए पंडित जी आप संकल्प कराइए, लीजिए। पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षाय। आचमन करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पी लो इस जल। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पी लो। हस्तो प्रक्षाल्यम। ओम आदित्यः विश्वरुद्रा विश्वे देवामृतगणादिलकन्तु महत्पुण्यं सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये। चलिए हाथ में जल ले लो थोड़ी सा। तारीख फिक्स हो जाएगा, मुहूर्त देखनी पड़ेगी, केवल महीने का नाम भरो। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करेंगे। नरियल रख ले अपने साथ, इसमें पास में रख। पूरी थाली ले लें आप, पूरी थाली ले लें आप भी यहाँ पर। 3 बार विष्णु विष्णु बोलें। हरि ओम। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्यः श्री विष्णु राज्ञः प्रवर्तमानस्यः श्री ब्राह्मणो हे द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आरवर्ते देशे मध्य प्रदेशे रायसेन जिलान्तर्गते हरवई ग्रामे अमकुमासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे सप्तमीयां सुप्रणे तिथो अमुकवासरे शनिवासान्वितन मम आत्मनः। अपना नाम अपना गोत्र ले ले।
बोलेंगे श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्र धन धान समृद्ध्यर्थम रोग पीड़ा आदि व्याधि निवारणार्थम अहम अद्य श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री राधा कृष्ण चरण कमल प्रसन्नार्थम श्रीमद् साप्ताहिक भागवत पुराण निमित्त्यर्थे श्री वैशाख मासे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवणार्थम संकल्पम करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदु शब्दतथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु शिवसङ्कल्पमस्तु। आप दे दो प्यास थोड़ा सा तिलक कर दें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणदेव वासिष्ठाय नमो नमः। माला पहना दे, नरियल हाथ में दे दे। ओम श्री शते लक्ष्मी शपथनया बहुरात्रे पार्श्वेण क्षत्राणि रूपिणो सन्निघाणा मम्मिघाणा सर्वलोकं मेघाणम् माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। थाली को पकड़ा दो ना, ऐसे रख ले, उनके बाद ये भागवती को, एक गोपाल जी को चढ़ा दो आप, और ये भागवती को। श्रीमान जगदीश राय जी, जिनके यहाँ दूसरे वर्ष में वैशाख मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, तो आप सभी के आशीर्वाद से, श्री ठाकुर जी की कृपा से पुनः श्री ठाकुर जी आपके बीच बहुत अति शीघ्र आएंगे और ये आनंद जो आज विराम ले रहा था वो आनंद पुनः प्रकट होगा। एक बार जोरदार ताली इस परिवार के लिए, और परिवार के लिए बहुत ही मंगल कामना। शुभ बेला। प्रसाद दे और प्रसाद दे। पुष्पहार पहना। बोलिवा के बिहारी लाल के जय। बोली राधा रानी सरकार के जय। रानी की जय। आज तो तुम प्रारंभ से ही बड़े जोश में नजर आ रहे हो, है? अब सोच रहे हैं भैया आज का उत्सव है, आज विराम हो जाएगा। बोले आज सब उत्साह दिखा दे थोड़ा थोड़ा, है आज सबका बहुत मन हो रहा है, होता ही रहेगा। देखिए राम जी चाहेंगे तो फिर पुनः होगा। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मणी से हुआ और बलदाऊ भैया का विवाह रेवती माता से। दोनों का विवाह हुआ, बड़े प्रेम से निवास करने लगे। तो एक बार बोले एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न नाम के रुक्मणी माता से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई भगवान कृष्ण के, और उस पुत्र को सम्रासुर ने हरण कर लिया। बालक को मारने के उद्देश्य से समुद्र में फिकवा दिया और उस बालक को एक मछली निगल गई। आप जानते हैं प्रद्युम्न कौन है? बाबा भोलेनाथ ने जब क्रोध किया था कामदेव पर, तो कामदेव भस्म हो गए थे
और वही कामदेव भगवान कृष्ण के अंश से, माता रुक्मणी के अंश से उन्हीं के बालक बनकर जन्मे हैं। पत्नी रति बहुत दिनों से सम्रासुर के यहाँ पर दासी बनकर मायावती नाम से इंतजार कर रही थी। और जब मछली को बोले मछली बालक को निगल गई तो वही मछली सम्रासुर के यहाँ पहुंची। और रसोई में जब मायावती ने उस मछली का पेट चीरा तो पेट में से बालक निकला। और बालक को जानती थी कि ये मेरा पति है। आज एक पत्नी अपने पति का पालन पोषण कर रही है। रति मायावती रूप में अपने पति का पालन करी। धीरे धीरे सम्रासुर को नहीं पता चला, सब गुप्त रीति से बालक को बड़ा कर लिया। और जब पति स्वयं का बड़ा हो गया, आयु हो गई, तो उनको युद्ध करना सिखाया। युद्ध की नीति में निपुण करके सम्रासुर से ही युद्ध करवाया। और सम्रासुर को मारकर दोनों पति पत्नी द्वारिका में आए। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे, जिसमें 8 पटरानियां थी। 16,100 भौमासुर नाम के दैत्य की यहाँ पर कन्याएं बंदी थी। भौमासुर चाहता था कि इन सब से विवाह हो जाए, मेरा ये सब मेरी पत्नियां बन जाए, बंदी बना रखा था उनको। लेकिन वो कन्याएं उस दैत्य से विवाह करना नहीं चाहती थी। तब भगवान गए, भगवान ने भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। कहा अब आप अपने अपने घर को जाओ। तब वो कन्याएं कहती हैं कि हम अपने घर को नहीं जा सकते। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, तब भी नगरवासियों ने उन पर लालछन लगाया। और हम तो यहाँ भौमासुर नाम के दैत्य के यहाँ पर बंदी रही हैं, हमारे परिवार वाले हमको नहीं रखेंगे, हमारा समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा, हम अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, हम आपकी शरण में जाना चाहते हैं। तो भगवान उनके लिए, लोग कहते हैं कि भगवान ने, बताओ इतने ब्याह करने की क्या आवश्यकता थी भगवान कृष्ण को। भगवान ने अब तक कृष्ण ने जो भी किया केवल अपने भक्त की भलाई के लिए किया। भगवान ने 16,100 उन सभी कन्याओं के साथ एक ही मंडप में बैठकर विवाह किया, सबको अपनी पत्नी का दर्जा दिया। द्वारिका में सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। एक बार नंद बाबा और मैया यशोदा जब कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान कृष्ण आए थे, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो मैया यशोदा नंद बाबा को मालूम चला कि यहाँ हमारा लाला आया है, कृष्ण आया है। तो पूरे ब्रजवासी भगवान से मिलने को कुरुक्षेत्र की भूमि में आए हैं कि हम अपने लाला को देख आवे। अब तो वो द्वारकाधीश हो गया है, राजाधिराज हो गया है, लेकिन माँ के लिए तो चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पुत्री चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा वो बालक बालिका रहते हैं। माता पिता दोनों वृद्ध हो चुके थे। सहारा लेते लेते जब पहुंचे, बड़ी सभा लगी हुई थी, इतनी भीड़ थी भगवान के दरबार में, सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, भगवान के दर्शन की होड़ लगी। भागते भागते सब जा रहे हैं, अरे हम भी लाला को दर्शन करें। सब ब्रजवासी दूर दूर से कन्हैया को देख देख के लौट आवे। और मैया यशोदा नंद बाबा पूछे, क्यों भैया हमारो कन्हैया कहाँ है? द्वारपालों से पूछे, हमारो कन्हैया कहाँ है जो गोकुल में रहता था? ब्रजवासी बोले, कौन कन्हैया? यहाँ कोई कन्हैया नहीं है। अरे जो द्वारका में रहता है ना, वही हमारा कन्हैया है। अरे द्वारपालों ने फटकार लगाई, क्या कहते हो? हमारे राजा का नाम ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे नहीं। बोले राजाधिराज श्री द्वारकाधीश कहिए, कन्हैया वनैया कोई नहीं कहता हमारे राजा को। मैया की आंखों से आंसू बह गए। मैया बोली, मेरो लाला इतनो बड़ा है गयो कि माने अपनो नाम भी बदल दियो।
मेरे लाला को मेरे मुख से निकला हुआ नाम अच्छो ना लगो। और जब ये कन्हैया कन्हैया की बात हो रही थी, नंद बाबा मैया यशोदा लौटने लगे। ये हमको लाला नहीं मिल पाएगा, हम उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थामे लौट रहे थे। और जब लाला के कानों में, द्वारकाधीश भगवान के कानों में कन्हैया का शब्द गया, तो आज भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए। कन्हैया, अरे कन्हैया तो मुझे मेरी मैया यशोदा कहते, मेरे बाबा मुझे कन्हैया कहते थे, लगता है वो आए हैं। भगवान द्वारकाधीश अपने सिंहासन से उतरकर भागने लगे। देखा आज मिल गए। आज जैसे ही द्वारकाधीश भगवान ने अपने प्रभु को देखा, लाला को, माता पिता को देखा, बड़े हर्ष से हृदय से लगा लिया। तो ब्रज की अनेक लीला, भगवान का एक मित्र जिनका नाम था सुदामा, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान के साथ रहा। सांदीपन ऋषि के यहाँ साथ साथ पढ़ाई की, लेकिन एक गलती ऐसी बन गई जिसके कारण सुदामा को गरीबी का मुख देखना पड़ा। गरीबी भी कैसी कि बच्चों के खाने के लाले पड़ गए। घर में बच्चे भूख से तड़पते, रोते, तरसते। माता बच्चों को धीरज बंधाती, लाला अब सो जा, मैं तुझे सवेरे भोजन खिलाऊंगी। डांट कर सुला देती, पर भूखे पेट बच्चों को नींद नहीं आती, बच्चे जाग जाते, तड़प कर जाग उठते। फिर माता से कहते, माता हमको भूख लगी है। माँ कहती, अब मैं तुम्हारे लिए कहां से भोजन लाऊं। एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से झगड़ा कर बैठी, तुम्हारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि तुम अपने बच्चों को भोजन खिला सकते। आप जानते हैं व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? माता पिता सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? जब वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, जब वो उनको भोजन नहीं करा पाते, जब वो उनको अच्छे वस्त्र नहीं पहना पाते, तब सबसे ज्यादा माता पिता को दुख होता है। आज सुदामा से कहती है, हमने सुना है तुम्हारा एक मित्र है जिनका नाम कृष्ण है, आप जाइए कृष्ण के पास जाइए, उनसे मदद मांगिए। भगवान तो चाहते ही थे कि सुदामा हमारे पास आए, लेकिन सुदामा कहते हैं, भामिनी मैं कैसे जाऊं, मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाते, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे जाऊं। तब भामिनी 5 घरों में भिक्षा मांगने गई है। लोगों ने बार बार भगा दिया, अरे यहाँ कोई धर थोड़ी गया, तुम मांगने आती हो। 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मिले, एक फटे हुए कपड़े में, बोले जो कपड़ा जगह जगह से सिला हुआ था, उस वस्त्र में भामिनी ने वो चावल, वो तंदुल बांध दिए, सुदामा को दिए और कहती है, जाइए आप द्वारिका जाइए। आपको पता है सुदामा की दशा इतनी क्रस्त थी, शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, तन पर मांस नहीं बचा था, तन पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, सिर पर बांधने के लिए पगड़ी नहीं थी, और भरी धूप में कहाँ सुदामा और कहाँ द्वारकापुरी। आज सुदामा चल दिए नंगे पांव, पैदल पैदल मित्र से मिलने। मन में सोचते, मैं पहुंचूंगा कि नहीं, मुझे कृष्ण मिल भी पाएंगे कि नहीं, कैसे ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा। अरे कहीं ऐसा ना हो वो मुझे पहचान ही ना पाए। बहुत दिन हो गए, अरे बचपन की बात बचपन की थी, अब वो शायद ही मुझे पहचान पाए। सुदामा रोते जाते हैं और हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कहते एक एक कदम बढ़ा रहे हैं, बार बार गिर जाते हैं, फिर उठकर चल देते हैं। पाँव से रक्त बहने लगता है, बोले सारे
पैर फट गए, कई कांटा घुस जाता है, कई पहाड़ियों में पत्थर लग जाते हैं, और आज सुदामा चले हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने देखो देखो ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोह से जा करके कह दो, एक बार मोह से जा करके कह दो, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है, मिल नहीं सका बद नसीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, सुख का समय करीब आ गया है, सुख का समय करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
कान में सुना सुदामा आया है। भगवान अपनी ठकुराई भूल गए, सुदामा का नाम सुनकर अपने पद को भूल गए और आज मित्र से मिलने को दौड़ पड़े। हृदय से लगाकर सुदामा को लेकर आए और सुदामा को बोले, जिस सिंहासन पर खुद बैठते थे उस पर सुदामा को बिठाया। रुक्मणी आदि 16,108 रानियां अद्भुत लीला को देखकर अचंभित हो गई। हाथ में स्वर्ण कलशों में जल ले लेकर आई, लेकिन देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मणी जल लिए खड़ी है कि चरण धुलाएंगे, लेकिन भगवान अपने नैनों के जल से इतना रोए हैं। भगवान सुदामा की दशा को देखकर इतना रुदन किए कि नेत्रों से जल बह रहा है और सुदामा के चरण प्रक्षालन हो रहे, चरण धुल रहे। सुदामा अपनी दशा को देख देखकर मन में बड़े संकुचित हैं। अरे मैं इतने मलिन वस्त्र वाला, मैं इतना, मेरे पास कोई वैभव नहीं है। और भगवान श्याम सुंदर बोले, सिर से लेकर पांव तक स्वर्ण के गहनों में लदे हुए, रानियां सोने की सुंदर सुंदर थालों में पकवान सजा सजा कर खड़ी हैं, भोग सामग्री ले लेकर खड़ी हैं कि कौन सी सामग्री भगवान सुदामा के लिए मांगेंगे, क्या खिलाएंगे कि इनके मित्र हैं। और भगवान का ऐसा भाव कि भगवान सुदामा को देखकर सोचते हैं कि अपना सर्वस्व सुदामा को दे दो। अरे मित्र, तू इतनी परेशानी में था, इतनी तकलीफ में था, तूने मुझे क्यों नहीं याद किया, तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब तक पहले बुला लेता, ये दशा ना होती। मन से कह नहीं पाते और सुदामा भी सकुचा रहे हैं, बोल नहीं पाते। भाव देखकर आज सब रानियां सब सोचती हैं भगवान पागल हो गए। ऐसा मित्र, बोले जो मित्रता भगवान कृष्ण और सुदामा की थी, ऐसी मित्रता का उदाहरण, ऐसी उदारता का उदाहरण, ऐसी करुणा का उदाहरण संसार में कोई नहीं दे पाया जैसा भगवान श्याम सुंदर ने दिया। और हंसते हंसते पूछ रहे हैं, सुदामा मेरी भाभी कैसी है? तू तो इतना दुर्बल नजर आता है, शरीर की एक एक हड्डियां चमक रही है, मुख उदास है, तन पर वस्त्र नहीं, मेरी भाभी कैसी है? मेरे बाल गोपाल कितने हैं, कैसे हैं? भगवान सब जानते थे सुदामा के विषय में, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए पूछ रहे। सब पूछते, सुदामा के मुख से शब्द नहीं निकलते। सुदामा कहते, लाला तू अभी भी मुझे पहचान गया? तुझे मेरी पहचान कैसे हुई? अरे कहाँ हम बचपन में दोनों साथ साथ पढ़ते थे और कहाँ अब तू राजा बन गया और मैं वही। लाला तूने मुझे पहचाना कैसे? हो सकता कोई बहरूपिया आ जाता, क्या देखा तूने? तो उसी क्षण भगवान कृष्ण कह दिए, सुदामा मैं तेरे उदार मुख को देखकर पहचान गया, तेरी उदारता को देखकर पहचान गया कि तू ही मेरा मित्र सुदामा है। भगवान आज सुदामा से पूछते, बोले मेरी भाभी ने क्या भेजा है? अरे तू आ गया, भाभी ने कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा, जब तुझे भेजा है तो। भगवान कहते, और सुदामा क्या कहता? बोले सुदामा भाभी ने जो भेजा था उसको छुपा रहा है। अरे लाला हमारे पास कुछ है ही नहीं लाने के लिए, क्या क्या भेजे, क्या लाए? अरे कुछ तो भेजा होगा, तू कुछ छुपा रहा। अब पता है सुदामा तंदुल क्यों छुपा रहे थे? राजसी वैभव को देखकर, राजसी ठाट बाट को देखकर चावलों को, तंदुलों को छुपा रहे हैं।
कहाँ इसका और मेरा मेल है। और ये सब इतनी सारे रानियां खड़ी, इनके सामने मालूम चले कि मित्र तंदुल लाया है तो क्या बात रही। बोले इससे अच्छा तो यही हो कि मैं कुछ लाया ही नहीं। भगवान कहे एक बार तूने छल किया था, एक बार कपट किया तो उसका भुगतान करा, अब नहीं करने दूंगा। भगवान कहते ला भैया तू कुछ लाया है नहीं दे। पोटली छीन ली और पोटली छीन कर जब देखा तो बोले कहीं टूटे हुए चावल हैं, कहीं साबुत चावल है, कहीं मोटा है, कहीं छोटा है। भगवान तंदुल की दशा देखकर जान गए कि ये सुदामा के घर के नहीं, क्योंकि किसी के भी घर यदि चावल मिलेगा तो एक तरह का मिलेगा। खा तो तंदुल रहे थे, लेकिन भगवान बहुत मन में लजा रहे, मेरा मित्र होकर इतने कष्टों को भोगा। सुदामा कहते बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरे दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरे दिना में आया। बालक थारी जब आया करता रोज खेल के जाया करता। बालक थार जब आया करता रोज खेल के जाया करता। एक तकरार सुदामा रे, भाई घनेरे दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घनेरे से आकर के प्रसादी रूप में ले जा सकते हैं। और जो भी अपने घर में इस चावल को रख देना जहाँ पर कुबेर भगवान का स्थान है, और अपने अन्नपूर्णा के स्थान पर जहाँ भोजनालय है वहाँ पर रख सकते हैं। सभी लोग आ सकते हैं यहाँ पर, और जो भी सेवा भेंट करना चाहते हैं सुदामा गरीब ब्राह्मण के लिए आप यहाँ करके आ सकते हैं। और आपको भगवान स्वयं अपने हाथ से कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ती ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ती ठोकर खानी। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिशनारी की बात
बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे। गया हार सुदामा रे भाई घड़ेर दिना में आया, क्यों गया हार सुदामा रे भाई घड़ेर दिना में आया। बोलो भक्त सुदामा की जय हो। चाहिए थारी तन बैल पे आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थारे तन बैल पे आना, इतना दुख नहीं पड़ता ठाना। चाहिए थारी तन बैल पे